शैतान कौन है ये? किसकी रचना है? शैतान उसी ईश्वर की रचना है जिस ईश्वर की रचना हम इंसान हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ईश्वर की सबसे पहली संतान कौन है? कोई इंसान नहीं, बल्कि शैतानों का शैतान, इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान, वही जो आज की तारीख में नर्क का राजा है, वही ईश्वर की सबसे पहली संतान है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्लडी सत्य के इस एपिसोड में शैतान से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग शायद ये जान जाएंगे कि इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी भूत प्रेत पिशाच सब कुछ है, वो इस दुनिया में कैसे आए, कौन उनको चला रहा है, आज भी उनको निर्देश दे रहा है, कौन है वो जो आज भी नर्क में शासन करते हुए बैठा है। अगर जानना है ये सब तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आए हो तो सब्सक्राइब करते करते आगे जाओ, वरना पता है ना। ईश्वर ने इस दुनिया की रचना करने के बाद सबसे पहले आर्क एंजल्स को बनाया। कहा जाता है कि आर्क एंजल्स ईश्वर के बनाए हुए रचनाओं में से सबसे खूबसूरत रचनाएं थी, और उन्हीं एंजल्स का एक शासक था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हर गुणों से भरा हुआ, ईश्वर की एक ऐसी संतान जिसके अंदर ईश्वर का अंश माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ईश्वर के गुणों में जितने भी गुण होते हैं वही गुण इसके अंदर भी है, और इसी वजह से ईश्वर की उस पहली संतान को उन आर्क एंजल्स का राजा बनाया गया। और उस एंजल का नाम कोई और नहीं बल्कि लूसीफर था। लूसीफर के अंदर वो सारे गुण थे जो ईश्वर के अंदर हुए करते थे। दरअसल ईश्वर की वो सबसे चहीती संतान थी, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, सभी लोग उसकी बहुत ही बातें मानते थे। और इसी वजह से कुछ समय बाद लूसीफर के अंदर एक घमंड आ गया कि मेरे अंदर तो ईश्वर के सारे गुण हैं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, तो क्यों ना मैं ईश्वर के सिंहासन में बैठूं। वो अपने आप को कुछ समय बाद ईश्वर समझने लगा था। वो ये समझने लगा था कि पूरी दुनिया का पालन वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। कहा जाता है ना, जब किसी के भी दिमाग में घमंड आ जाए तो उसके अंदर एक शैतान का वास हो जाता है, और बस वही शुरुआत थी शैतान की। जी हाँ दोस्तों, शैतान की उसी शुरुआत के साथ शुरू हुआ इस दुनिया में बुराई का खेल, बुराई का दौर। और फिर कहा जाता है कि लूसीफर ने युद्ध की घोषणा कर दी। जितने भी एंजल्स लूसीफर को चाहते थे वो लूसीफर की तरफ हो गए, लेकिन जितने भी एंजल्स समझदार थे, इस दुनिया का पालन चाहते थे, वो ईश्वर की तरफ हो गए। कहा जाता है कि ईश्वर की तरफ से सेंट माइकल ने युद्ध लड़ा, और फिर ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप से वहां ना रहते हुए भी ईश्वर वो युद्ध जीत गए। लूसीफर वो युद्ध हार गया, और हारने के बाद दंड स्वरूप लूसीफर को ईश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, पृथ्वी में भेज दिया। पृथ्वी में लेकिन अब लूसीफर ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना नहीं, क्योंकि अब ईश्वर एडम और ईव की रचना कर चुके थे, एक इंसान की रचना कर चुके थे, जिन एडम और ईव के कारण हम लोग का वजूद है। कहा जाता है कि लूसीफर ने पृथ्वी में आने के बाद बुराई को जन्म दिया, और वही बुराई आज हम लोगों के बीच में, जो हम लोगों से बुरे बुरे काम कराती है, वही बुराई है जिसकी वजह से शायद आज हम इस दुनिया में कैद होके रह गए, अपने ही घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल पा रहे, शायद वही बुराई के कारण। लूसीफर ने पृथ्वी में आने के बाद इंसान को वो सब कुछ दिया जो इंसान को उसके ईश्वर से नहीं मिल रहा था। यानी कि लूसीफर वो इंसान को सब कुछ ऐसी चीज दे रहा था जो शायद ईश्वर उसे देना नहीं चाहता था। शायद वो इंसान के लिए वो चीजें अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इंसान मोह माया में फंसकर वो चीजें ईश्वर से डिमांड करता था, मतलब मांगता था, जैसे आजकल सभी लोग मांगते हैं। और वही सब कुछ चीजें लूसीफर उन्हें देता, और उसके बदले में एक ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता था उस इंसान को जिस परिणाम की वो कभी कल्पना भी नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल इंसान, और उस जमाने में भी इंसान, कुछ ऐसी मोह माया में फंसा हुआ रहता था कि उसे चीज मिलने के बाद के परिणाम की कोई फिक्र नहीं होती थी। और यही कारण था लोगों का ईश्वर से विश्वास कम होने लगा, लोग शैतान की पूजा करने लगे, लूसीफर की पूजा करने लगे। वही लूसीफर आज नर्क का शासन कर रहा है। कई जमाने पहले, काफी टाइम पहले, एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम था इल्यूमिनाती। माना जाता है कि इल्यूमिनाती से वो सारे लोग जुड़े जो उस समय के बड़े बड़े तत्कालीन शासक थे, या फिर आज के जमाने में भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इल्यूमिनाती से जुड़े हुए लोगों का यह मानना है कि शैतान से, यानी कि लूसीफर से जो कुछ भी मांगो वो उन्हें मिल जाता है, उसके बदले उन्हें लूसीफर को अपनी आत्मा बेचना पड़ता है। मतलब कि एक बार इल्यूमिनाती ज्वाइन करने के बाद वो इंसान कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की पूजा करता है, यानी शैतान की पूजा करता है, और उसके बदले में वो इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए, दौलत, शौहरत, नेम, फेम, सब कुछ। लेकिन क्या ये इंसान के लिए भला हो सकता है? उसे क्या चुकाना पड़ता है? इसके परिणाम के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सीक्रेट सोसाइटी ना जाने कितने समय से ही हम लोगों के बीच में चली आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इस सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना वेटिकन सिटी में हुई थी, और इसी वजह से वेटिकन सिटी में एक ऐसा चर्च है
जिस चर्च में शैतान की पूजा की जाती है, यीशु की नहीं। और लोगों का यह भी कहना है कि भारत के भी बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे कोनों में इसी तरह के सीक्रेट चर्च हैं जहां पर ईश्वर की नहीं शैतान की पूजा की जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इल्यूमिनाती एक ऐसा नाम है जो कई जमाने से लूसीफर से जुड़ा हुआ है, शैतान से जुड़ा हुआ है। और इस दुनिया में आज की डेट में काफी लोग ये मानते हैं कि शैतान की पूजा करने के बाद, इल्यूमिनाती से जुड़ने के बाद, लूसीफर को पूजने के बाद हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो ईश्वर हमें नहीं देगा। इल्यूमिनाती क्या है, इसकी स्थापना कैसे और किसने की है, अगर आप लोगों को ये जानना है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके जरूर देखिए। इल्यूमिनाती के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की तारीख में ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अपने आप को लूसीफर मानता है, लेकिन क्या सचमुच कोई शैतान ईश्वर की टक्कर ले सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या लगता है। आज इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूं। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भेजते रहिए, अपने टॉपिक्स डिस्कस करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के सुझाव के साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूं। दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। क्लिक करके मुझे डीएम कर दीजिए, मुझसे जुड़े रहिए वहां पर। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको एक शैतान की सच्ची कहानी पता चल सके, जिनको पता चल सके कि शैतान इस दुनिया में कैसे आया, क्या है नर्क, नर्क का राजा कौन है, कैसे इस दुनिया में बुरी आत्माएं घूमती है। जाते जाते बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।